हिमालय पर्वतोयम हिमाच्छादित सर्वदा, रक्ष रक्ष देवात्मा भारत भाल निरंतरम। भारत भूमि के उत्तर में हिमालय नाम का जो पर्वत है, जो सदैव हिमाच्छादित रहता है, हे देवताओं की आत्मा हिमालय, सदैव भारत के इस भाल की निरंतर रक्षा करते रहना। इसी विराट और अखंड हिमालय के नीचे बुग्याल और पयार के मैदानों तले, मां गंगा और यमुना की घाटियों में, देवभूमि उत्तराखंड के इस वृहद आंचल में एक भूमिखंड है टिहरी गढ़वाल। इसी जनपद की पट्टी कुइली के अंतर्गत श्री घंटाकर्ण महाराज जी के चरणों में बसा ग्राम बमणगांव, जो अपने नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के लिए और अपने प्राचीन इतिहास के लिए विख्यात है। प्राचीन काल से ही ये गांव अपनी ऐतिहासिक परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिकता में भी ये गांव अपनी विलुप्त होती संस्कृति और परंपराओं को अपनाए और संजोए हुए है। इनके इष्ट देव घंडियाल देवता हैं, जिनके प्रति क्षेत्र के लोगों की अपार श्रद्धा है। ग्रामवासियों में बिजलवान, नौटियाल, घिल्डियाल, सिमल्टी, चमोली, राणा, मदवाण तथा रावत और चौहान बंधु परस्पर प्रेम और आपसी सद्भावनाओं को लिए रहते हैं। आधुनिकता में भी ये गांव अपनी विलुप्त होती संस्कृति और परंपराओं को अपनाए और संजोए हुए हैं। इनके इष्ट देव घंडियाल देवता हैं, जिनके प्रति क्षेत्र के लोगों की अपार श्रद्धा है। क्षेत्र के पूर्वजों और बुजुर्गों का मानना है कि इनके इष्ट देव घंडियाल घंटाकर्ण महाराज कुइली पालकोट के सजवाणों के साथ यहां आए थे। बमणगांव इस क्षेत्र में पांडवों के पवाड़े और उनकी यशोगाथा को बाजगी द्वारा ढोल दमाऊ पर गाए और बजाए जाने और उसी शैली में नृत्य करने की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। हर 3 वर्ष के अंतराल पर होने वाला यह उत्सव सदियों से अपनी परंपरा निभाता आ रहा है। पांडवों के इतिहास की अगर बात करें तो ये द्वापर युग की कथा है। प्रथम सतयुग सती का हुआ, त्रेता में सीता और द्वापर की द्रौपदी हुई तथा कलयुग में मां काली का अवतार हुआ। पांडवों की वार्ता का यह उत्सव कार्तिक मास दीपावली के ठीक 11 दिन बाद, जिस पर्व को यहां की बोली में एगास यानी एकादशी कहते हैं, ठीक उसी दिन से इस पंडवार्थ का शुभारंभ किया जाता है। ग्रामवासी व क्षेत्र के लोग चौपाल यानी मंडाण स्थल पर एकत्रित होकर गांव के श्रेष्ठ एवं सम्मानित बुजुर्गों से दीप प्रज्वलित कराते हैं। यहीं से पांडव वार्ता का प्रथम पड़ाव शुरू होता है। मंडाण स्थल पर 9 दिन तक अखंड दीपक जलता रहता है। इस परंपरा के वाहक औजी यानी ढोल वादक ढोल दमाऊ बजाकर देवी देवताओं और कुंती वंशज पांडवों का आवाहन करते हैं। वार्ता के बीच में हस्तिनापुर का साम्राज्य, कौरव पांडवों का वैभव, द्रौपदी स्वयंवर, कुरु वंश का आपसी मतभेद, शतरंज और जुए का किस्सा, लाखा भवन, द्रौपदी चीरहरण और पांडव वनवास आदि अनेक वार्ताएं गाई और बजाई जाती हैं। इसके अलावा रात्रि के चारों पहर स्थानीय देवी देवताओं की भी पूजा अर्चना होती है, जो ढोल दमाऊ की थिरकती थापों पर स्थानीय महिला पुरुषों पर अवतरित होकर मंडाण में नाचते हुए क्षेत्र की अनिष्टकारक शक्तियों का दमन कर गांव व क्षेत्र के सुख शांति का वचन देकर पूर्ववत शांत हो जाते हैं। शरद ऋतु की इन रातों में मंडाण स्थल पर एकत्रित लोग गाते बजाते हुए लकड़ियों के अलाव जलाकर भोर होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। देवी देवताओं के आवाहन के साथ साथ जागर वार्ताएं, पवाणों और रणमंडाणों के अंतर्गत नौतें तथा रात्रि के प्रत्येक पहर पर पर्व पूजा गाई और बजाई जाती है। देवी देवता मानव शरीरों में अवतरित होकर यहाँ की लोक नृत्य शैली में नाचते और थिरकते हैं। 4 दिवसीय रात्रि के इस कार्यक्रम के पश्चात 5वें दिन का कार्यक्रम सुबह से आरंभ होता है। नमस्कार,
उत्तराखंड की देव धरती में पंडवार्थ को विशेष महत्व छ और पंडवार्थ अनिष्टकारी शक्तियों का निवारण का वास्ता जो शक्ति हम लोग तय रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि दियो उनकी पूजा करने का वास्ता हम खास तौर से पहाड़ में मनो और पंडो की वार्ता जन की ये शब्द से ही हम तय बोध होणु कि पंडो तय नचोड़ा का वास्ता पंडो की पंडवार्थ करने का पिछाड़ी जो मूल उद्देश्य पहाड़ का हमारा बनख्यो कुछ हमारो वो यो उद्देश्य छ कि कोई की कभी कोई दुर्भाग्यवश अकाल मृत्यु न हो, कोई प्राकृतिक आपदा गाँव में न आवन, हमारा देव देवता हमारा देवी देवता सब प्रसन्न रौन और पंडों का लोक प्रसंग बहुत अधिक बहुत आयत हमारा जागरण में मिलता। जिसमें डाली का कार्यक्रम मुख्य होता है। डाली यानी पेड़, जिसे यहाँ पंडों की डाल भी कहते हैं। इस डाली को विजय का प्रतीक माना जाता है, जिसे पांडवों ने महाभारत जीतकर अपने राज्य हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में फहराया था। इस कार्यक्रम में पांचों भाई पांडव और ग्राम स्थानों के इष्ट कुल देवता सभी मिलकर क्षेत्र के जन समूह के साथ गाजे बाजों को बजाकर नंगे पांव गांवों से गुजरते हुए जंगल में जाते हैं तथा पंडों की इस डाली को खोजकर उसका चयन करते हैं। गढ़वाल की घाटियों में ये डाली कहीं पैया की डाल तो कहीं कुलाई यानी चीड़ की होती है। चुनाव के पश्चात पांडवों के पुरोहित द्वारा इस डाली का विधि विधान से पूजन किया जाता है। जो एक प्रकार को विजय को प्रतीक छे कि हम जय कार्य कर रहे हों, परमात्मा का सहयोग से हम सनी ये महा विजय मिली। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि जब मेरे यो कार्य सफल हो जालो तो मैं ये की जो झंडी जो अपना हस्तिनापुर में जो स्थापित करूँ। और उसे जड़ से उखाड़कर ढोल बाजों व रणभेरियों के साथ नाचते गाते हुए मंडाण स्थल पर लाकर पूजन हेतु भूमि में गाड़कर स्थापित किया जाता है। हमारा थोड़ा बहुत पाप करो हम जान से कर्या हो न तो घंटा कर्ण का नाम देने से जो हमारो पाप कर्म धुल जाने तो ये वास्ते हमारी परंपरा पड़ी रहो तो हम आओ बाजा वो घंटा कर्ण के हम पर छाया छापा था वही छाया हम पर बनी रहो, हमारा बुजुर्ग पर भी बनी रहे, हम पर बनी रहो और हमारी आने वाली पीढ़ी पर भी
बनी रहो। बृहस्पति ब्रह्मणेति नमोति निगपति नमः वा मनोज्योति युक्तामास्य प्रसन्नदनुग्रह संबंधा सामो प्रतिष्ठा जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पूजा अर्चना के चलते इसी रात्रि को ढोल दमाओं के बाजगी और जागरी द्वारा पांचों भाई पांडव तथा माता कुंती को आवाहन कर बुलाया जाता है। भाई पांडव तथा माता कुंती मानव शरीरों में अवतरित होकर यहाँ की लोक नृत्य शैली में नाचते और थिरकते हैं। तत्पश्चात 7वां दिन दिशा बंधन का होता है, जिसमें गांव का प्रत्येक परिवार अपने घर से 7 अनाजों का मिश्रण, जिसे यहाँ सतनाजा भी कहते हैं, जिसे परिवार के प्रत्येक सदस्य और अपने पशुओं की रक्षा हेतु सबके सिर पर घुमाकर पूजा अर्चना के लिए मंडाण स्थल पर लाता है। तब मध्य रात्रि को ब्राह्मण व पुरोहित द्वारा उस सतनाजे को अभिमंत्रित कर यानी मंत्रों द्वारा उसे शक्ति देकर गांव की चारों दिशाओं में भूमि पर गाड़ते व चारों दिशाओं में फेंकते हुए मंत्रोच्चारण किया जाता है, जिससे गांव व घरों में आने वाली विघ्न बाधाएं व अनिष्टकारक शक्तियों का 3 वर्ष के लिए बंधन किया जाता है, ताकि वे इस क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। हमारी थाती मतलब हमारी जो भूमि च हमारे थाती में जो मानी जाने गाँव थाती का गाँव बोलते, थाती का गाँव में हमारा गाँव में कभी कोई कुदृष्टि न लगो, हमारे एक सर्ग अनुरूप रहो, यथा समय हमारे एक बरखा होंदी रहो, सुखू अकाल न पड़ो, बरखदो अकाल न पड़ो, अबरखदो अकाल न पड़ो, हमारे एक कहीं अकाल मृत्यु न हो, यू प्रसंग का वास्ता अधिकार बहुतायत हमारे का परिवार कर। तो ये तो हमारे लोग प्रसंग होंगे। और वन भी अगर देखे जाओ तो 4 धाम पंच प्रयाग की या भूमि नागाधिराज हिमालय, यह पंडों को वास, यह पंडों जो छन अंत समय में
बैकुंठ प्राप्ति का वास्ता यूं यही बाटो चुने, चाहे ये चलदा चलदा पहुंचे ना आपका स्वर्गारोहिणी तक गए। और बतौदन की धर्मराज तो साक्षात उनका वास्ता तो विमान आया स्वर्ग बिटन और स्वर्ग गए, और उनका भाई बंद भी स्वर्ग गए। पन्नों धर्मराज के तगड़ा मात एक स्वान भी तो ये वास्ता हमारे का पन्नों को विशेष महत्व है। गाँव में छाव थले भूत वगैरह प्रेत वगैरह जिनकी शंका होने तो ये सतरा जो कट करे और ओखम ले जानो जखम यो झंडे से एक नजदीक जो है ब्राह्मण पूज दो था और वे सुंदर माँ किम जो है संकल्प वगैरह छोड़ो और वो दक्षिण दिशा में थी वो काली का खातिर से वो बली काली से खुश करना खातिर तो ये आज था काली खुश हो जाए बड़ी गाँव में कुछ खुदर वगैरह नहीं हो। आठवें दिन कुंती माता व 5 पंडों एवं स्थानीय देवी देवताओं की प्रतिमाओं तथा उनकी डोलियों को नंगे पांव ढोल दमाऊ बजाते व शंखनाद करते हुए गंगा स्नान के लिए मां भागीरथी के तट पर ले जाया जाता है।
स्नान व हवन कराकर दीप धूप देकर पुनः घर लौटते हुए रास्ते में पड़ने वाले गांव के प्रत्येक आंगन में ले जाया जाता है। जहां गृह स्वामी द्वारा पांडवों व सभी देवी देवताओं और यात्रा में सम्मिलित लोगों को विधिवत भोजन व दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया जाता है। और 8वीं रात मंडाण की अंतिम रात होती है, जिसका लोग भरपूर आनंद उठाते हैं। नवां दिन पांडव वार्ता का अंतिम दिन होता है, यानी पांडवों द्वारा स्वर्गारोहिणी को जाते हुए प्राणांत होना। इस दिन गांव व क्षेत्र के परिवार तथा कुटुंब के सभी सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इसे पांडवों द्वारा जयंती चढ़ने का पर्व कहते हैं। नमना ज्वार लादो 5 पंड धर्म्याली कोति माता को
नमना ज्वार लादो धर्मधारी युधिष्ठिर धनुधारी अर्जुन को गजा बलि भीम को नमना ज्वार लादो नकुल सहदेव को मामा सगुनी को कपट चालो रे धर्म की जय धर्म को नाश हुए चला पंडो जला स्वर्गारोहिणी आज बोलो बैकुंठ को बाटो ये भगवान जय गुरु श्री गुरु चरण प्रणाम आए पहले लूलू गुरुजी तुम्हारो नाम आए ये भगवान देव देव तो माता पिता गुरु का नाम आए लिख होदा सर्व सिद्ध ये काम ये भगवान एक दिन समा परे ये पंडों की सभा बैठी होली हमारे पंडों का जागा लगन पूरा प्रसंग लगन 18 पर्व महाभारत की कथा गए जाने और मेरी बहुत बहुत शुभकामना। अगर आप बहुत संवेदनशील हुएगी और मनोयोग से ये काम संचन कर लगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिल ली। ये काम भूला सुभाष विजय लोहान और गणेश नैथानी बड़ा मनोयोग से चल लगा कोई डॉक्यूमेंट्री और नई पीढ़ी खास तौर से जो नया युवा जन ये अगर अपनी लोक संपदा लोक अवधारणाओं तय अर्जित करने का वास्ता काम कर ला तो यहाँ को परिणाम सुखद हो स्वाभाविक जी। एक पीढ़ी बेटी है कि पीढ़ी में स्थानांतरित होनी संस्कृति बहुत आवश्यकता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यम पर्जन्यात् अन्न संभव अन्नात् भवति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव यज्ञ से बल बरखा वाली बरखा से जुचा अन्न बोलो अन्न से पूरी सृष्टि चली। उपस्थित समुदाय पारंपरिक शैली में नृत्य करते हुए एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर गोल घेरा बनाकर नाचते एवं थिरकते हुए मंडाण स्थल पर पूरे 9 फेरे लेते हैं जिन्हें यहाँ 9 धामों के नाम से जाना जाता है। जो बाकड़ा की पड़ता है बाकड़ा मने अर्थात वाणी तो वाणी से जो मने कई पांडव की या कई देवी देवताओं की जो वार्ता दास का द्वारा जो ढोल दमो जो बजाने वाला छन्मु का द्वारा जो प्रश्न करने और उनसे जो है कि वार्ता का रूप में उत्तर मांगने की परिपाटी जो बाकड़ा के और पूर्णा का दिन जो हमारा जो जयंती चढ़ना को मनी अर्थात कार्य की सफलता का खातिर जो एवं प्रकार से जन पांडव जो स्वर्गारोहिणी गए ना तो यह भी जो स्वर्गारोहिणी पर्व की जो वार्ता लगाई जाती है और वैसे जो कार्य की संपन्नता कर दिए जाए। पांडवना महापंत को निर्णय कराले अवधा दो पांडव महापंत को जाला अरे हम लौलाए स्वर्गारोहिणी पर्व। जयंती का तात्पर्य कलयुग के प्रारंभ से है जब पांडव महाभारत विजय के बाद अपने हस्तिनापुर का सारा साम्राज्य व राजपाट अपने परपौत्र राजा परीक्षित को सौंपकर मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय की स्वर्गारोहिणी से जीवित स्वर्ग सिधारने के उद्देश्य से
हिमालय की ओर चल देते हैं। रास्ते में वे जिन पड़ावों से गुजरते हैं उन्हें यहाँ 9 धामों के नाम से जाना जाता है, जिनमें पहला धाम हरिद्वार, दूसरा केदारखंड, तीसरा बद्रिकाश्रम, चौथा आबू पर्वत, इसे अग्निशिखा भी कहते हैं। यहाँ पर द्रौपदी का प्राणांत हुआ था। 5वां स्थान आनंदशिला है, यहाँ सहदेव ने अंतिम सांस ली थी। 6ठा स्थान क्रुमशिला, यहाँ नकुल ने प्राण त्यागे थे। 7वां स्थान गोमती शिला, जहां अर्जुन ने शरीर त्यागा। व 8वां स्थान वेदमती शिला, जहां भीम ने अंतिम श्वास भरी थी। 9वां स्थान बैतरणी नदी यानी मंदाकिनी, जहां से युधिष्ठिर स्वर्गारोहिणी चढ़कर देवताओं द्वारा भेजे गए पुष्प विमान में सवार होकर धर्म की जय जैसी प्रेरणा संसार को देते हुए सशरीर जीवित स्वर्ग गए और उन्होंने स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया। तो हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति में आएगा पग पग पर अलग अलग अर्थ और जो जयंती हमारे चढ़ी जानी, जो गोल फेरमा जो पांडव स्वर्गारोहण पर्व में जाना, वो अर्थ छ कि हमन ऊ तीर्थ को जो छ हमन ऊ तीर्थ पर हम चढ़ियो, ऊ तीर्थ को हम दर्शन करियाली और जन पंडों से साक्षात स्वर्ग गए तन जैन या जयंती चढ़नी, जो जब अंत समय आलू तो उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो रही, सब पाप धुल जाला। जब प्रथा जुड़ी है हमारा पुराना पूर्वजों से। धर्मराज बन ले देना जो वायु विमान पर बैठ गए, पर मेरा ये साथ सारथी भी है, ये स्वान भी मेरा साथ विमान में बैठने, ये धर्मराज ये विमान सिर्फ तुम्हारा खातिर लाए, स्वर्ण का खातिर विमान से धर्मराज बेराना जरा ये स्वान मेरा साथ मां विमान मान बैठ गए, तो मैंने भी विमान मान बैठना, जो साथी मेरे साथ कदम मेरा साथ मारेंगे, धर्म सखावे जाएंगे, ये रास्ता मेरा ये काज रे विमान मानी बैठना, परसु दिन बहुत यात्रा करे धर्मराज ना बैठे दिन जब पार्षद समझ देना कि धर्मराज बिना स्वान का विमान मानी बैठना, स्वान ना अपनो असली रूप जो धर्मराज अवतरित है पुत्र का रूप अवतरित है ना, ये धर्मराज बोलवाना ये युधिष्ठिर देख गए, मैं तेरे पिता धर्मराज से तेरी परीक्षा का खातिर है, जो स्वाना तेरी और खोजते मैं धर्मराज तेरे पिता से, धर्मराज विमान में बैठना बोलो तो चल गए। अब पूजा अर्चना के पश्चात ढोल दमाऊ वादक व जागरी द्वारा वार्ता कहते हुए माता कुंती का आवाहन किया जाता है। तब माता कुंती अवतरित होकर मंडाण स्थल में उपस्थित सारे जनमानस को जस के जूंदाल यानी अभिमंत्रित चावलों को उनकी खुशहाली के लिए आशीर्वाद स्वरूप देती है। मंडाण के ढोल वादक पर पांडवों के ढोल वादक कालिदास नाम का चरित्र अवतरित होकर ढोल बजाते कारुणिक गाथा गाते हुए नाचता है। वो भी इस कथा का एक मुख्य किरदार है।
तब वहां उपस्थित सारा समुदाय डाली को उखाड़ता है और यश के रूप में उसे कांधे और सिर पर रखकर मंडाण स्थल पर चारों ओर घुमाता है, ताकि वहां उपस्थित सभी लोगों को यश, सुख, शांति और समृद्धि मिल सके। महाभारत की ये कथा, पांडवों का ये जीवन वृत्त हमें सबसे पहले कर्म करने की प्रेरणा देता है। इस कथानक में एक श्लोक आया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हे मनुष्य, तू कर्म कर और फल की इच्छा न कर, क्योंकि कर्म से फल अवश्य मिलता है। उक्त कथा धर्म और न्याय को तोलते हुए हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है कि जो मनुष्य धर्म मार्ग पर चलकर अच्छे कर्म करता है, वो हिमालय से भी ऊंचा उठकर स्वर्ग का स्थान प्राप्त करता है। हमारी जो परंपरा था, ये हमें जाने कि हमारी नाते नंदान पूछ संतान तलक के बनी रहो, हमारा होने वाली जो पीढ़ी था यूँ सड़गी चीजों को ज्ञान हो जाओ। चले कि जब हम अपना दई दादों से अब हमने जानकारी करी तब हम करना, और जब हम कर ला तब हमारा गाड़ी की संतान जो था ये रास्ता पर चली। चले कि और रूप पर भगवान को नाम नहीं लिए, यही रूप पर ही थोड़ा 2-4 घंटा में हम अपना भगवान का नाम का खातिर बैठ जाना। हिमालय की इन तराइयों में, गढ़वाल की इन घाटियों में ऐसी वीर गाथाओं को गाने बजाने की परंपरा अनादिकाल से अब तक चली आ रही है, जो यहाँ की पारंपरिक और ऐतिहासिक संस्कृति को अपने में समेटे हुए विश्व में सबसे सुंदर और अद्भुत एवं सर्वश्रेष्ठ है।